आइए दोस्तों, आज के वीडियो हम लोग देखते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, सामवेद। आंसर होगा ऋग्वेद। एशिया की विशाल नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किसमें नहीं बहती? चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। आंसर होगा मलेशिया। ये नदी यानी कि एशिया महादेश की विशाल नदी मेकांग मध्य तिब्बत से लेकर चीन, लाओस, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, वियतनाम में प्रभावित होते हुए दक्षिण सागर में मिल जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1857, बी 1895, सी 1885, डी 1785। इसका राइट आंसर होगा 1885। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को ह्यूम ने किया था। इसकी प्रथम बैठक मुंबई के गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इस बैठक में कुल 75 सदस्यों ने भाग लिया था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में बाबू कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र से नेतृत्व प्रदान किया? बक्सर, पटना, आरा, मुंगेर। इसका राइट आंसर होगा आरा। बाबू कुंवर सिंह 1857 के विप्लव के अमर सेनानी और जगदीशपुर के जमींदार थे। उनके नेतृत्व में यह विलोपन संगठन स्थापित किया गया था। अंग्रेजों की सत्ता की प्रभावशील बनाए रखने और कई युद्धों में कंपनी की सेना को पराजित करने के पश्चात अंग्रेजों से लड़ाई के समय इनकी मृत्यु युद्ध में घायल होने के कारण हो गई। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, बोधगया कि कुशीनगर? इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा लुम्बिनी, यानी कि लुम्बिनी यानी कि नेपाल तराई में हुआ था। सन 1863 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम सुरदोधन था। इनके माता का नाम माया देवी और पिता का नाम सुरदोधन था। इनकी पत्नी राजकुमारी जसोधरा थी और इनके एक बच्चे थे जिनका नाम राहुल था। और इनका ज्ञान की प्राप्ति बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था। और एक ज्ञान प्राप्ति के बाद सिद्धांत गौतम से भगवान बुद्ध कहलाए। और इनका निधन 483 ईस्वी पूर्व यानी 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनगर में हुआ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द घूमती हुई एक परिक्रमा पूरी करती है, यानी एक दिन, प्रति वर्ष, प्रति माह, प्रति 10 वर्ष। इसका राइट आंसर होगा प्रति वर्ष।
यानी पृथ्वी एक बार में सूर्य की परिक्रमा 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट और 46 सेकेंड में पूरा करती है। इस समय को सौर वर्ष कहते हैं। चंद्रमा एक मास में पृथ्वी की परिक्रमा 29 दिन 12 घंटा में करता है। इस काल को चंद्रमास कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी फारसी, अरबी, उर्दू, हिंदी। राइट आंसर फारसी। दिल्ली सल्तनत का एक इस्लामिक राजतंत्र था। फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा प्राप्त था। इसी भाषा से वहाँ का सरकारी तथा प्रशासनिक कार्य होता था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? डलहौजी, विलियम बेंटिंग, कैनिंग, लीटन। इसका राइट आंसर होगा कैनिंग। एक कैनिंग 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक भारत का गवर्नर जनरल था और लॉर्ड कैनिंग को ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत भारत का पहला वायसराय बनने का श्रेय भी प्राप्त है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य की किरणें पृथ्वी पर कितने समय में आती है? 4 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट और 10 मिनट। इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। संसार की सबसे गहरी झील कौन है? बेकाल झील, मोती झील, सुपीरियर झील, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा बेकाल झील। झील किसे कहते हैं? आइए जानते हैं हम लोग। स्तरों से घिरे जलीय भाग को झील कहते हैं। विश्व का सबसे गहरी झील ये बेकाल झील है। बेकाल झील तनावमूलक बल से निर्मित भ्रंश घाटी झील का उदाहरण है। ये झील रूस के साइबेरिया में स्थित है। झील में राष्ट्रीय सॉरी यहाँ पे टाइपिंग समय कुछ गलती हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज यहाँ पे होगा ध्वज, यहाँ पे होगा ध्वज। यानी राष्ट्रीय ध्वज में कितने तिलियां होती है? 20, 25, 50, 24। इसका राइट आंसर होगा 24। हम लोग देखते हैं कि अपने राष्ट्रीय ध्वज के बीच में 24 तिलियों वाला एक धर्म चक्र अंकित है, जिसे हम लोग अशोक चक्र कहते हैं। ये 24 तिलियां दिन के 24 घंटे को व्यक्त करती है। यह अशोक चक्र गतिशीलता का सूचक है। यह अशोक चक्र सारनाथ के सिंह स्तंभ से लिया गया है। तब तक दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।
इससे भी नई नई क्वेश्चन के साथ। बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।